गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इटर्नल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ बेटा। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ईथर जो है वो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अपने ने फर्स्ट टाइप की जो केमिकल जो रिएक्शन थी, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, जिसमें अपने ने हैलोजिनेशन की बात की थी। और हैलोजिनेशन में आपको ध्यान है बेटा, उसमें अपने को 2 टाइप्स अपने ने डिवाइड कर लिया था। एक तो अपने पास हैलोजिनेशन इन डार्क और सेकंड अपने पास हैलोजिनेशन इन सनलाइट। आज अपन सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, जो क्या है, रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। ये अपने सेकंड टाइप की रिएक्शन है कि ईथर जो होता है उस ईथर में ऑक्सीजन के पास क्या पाए जाते हैं बेटा, लोन पेयर पाए जाते हैं। तो ईथर के पास जब ऑक्सीजन में एटम पर लोन पेयर हैं तो वो अपने लोन पेयर को डोनेट करने की क्या रखता है बेटा, टेंडेंसी रखता है। तो ईथर जो है वो किसी मिनरल एसिड जैसे HCl है, H2SO4 है, इनसे जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बेटा, ऑक्सोनियम सॉल्ट की क्या कर लेता है, फॉर्मेशन करता है। दूसरा, ईथर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इट मीन्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जैसे BF3 है, अपने पास AlCl3 है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उनके साथ भी क्या बनाता है बेटा, अपने कंपाउंड्स की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ईथरेट कंपाउंड्स कहलाते हैं। दूसरा, अपन यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ेंगे कि ईथर जो है उसको जब अपन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आए, एयर के कांटेक्ट में लेके आए, या अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ओजोन के कांटेक्ट में लेके आए, तो अब क्या बनता है बेटा, ईथर का पेरोक्साइड फॉर्म अपने पास बन जाता है। और यदि उसको लॉन्ग टाइम तक अपन कांटेक्ट में रखें तो लॉन्ग टाइम तक कांटेक्ट में रखने पर सेल्फ वो ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनाता है बेटा, उसका हाइड्रोपेरोक्साइड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये सब बातें आज अपन किस में पढ़ेंगे बेटा, रिएक्शन ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इस केमिकल रिएक्शन में ये पढ़ेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, कि पेरोक्साइड की फॉर्मेशन। अपने पास ईथर रिएक्ट विथ O2 या फिर ओजोन, कि ईथर जो है या तो ऑक्सीजन के साथ बेटा या फिर वो किसके साथ, ओजोन के साथ। प्रेजेंट इन एयर, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा, एयर में प्रेजेंट होती है, टू फॉर्म पेरोक्साइड। तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं बेटा, पेरोक्साइड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अपने पास रिएक्शन अपने ने कंसिडर की बेटा कि अपने पास डाईएथिल ईथर है और डाईएथिल ईथर की रिएक्शन आप किससे करा रहे बेटा, ऑक्सीजन या फिर आप किससे करा रहे बेटा, ओजोन से करा रहे हो। तो अपने पास ओजोन जो होगा जब रिएक्शन कराओगे तो आपको स्प्लिट होकर टूटकर ऑक्सीजन, नेसेंट और O2 देता है। ऐसे अपने पास ऑक्सीजन जो होगा वो आपको एक ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, अवेलेबल कराएगा, और इससे ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा और इसके साथ क्या बनाता है बेटा, ईथर पेरोक्साइड के फॉर्म की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। यहाँ ये बात विशेष आप ध्यान में रखना बेटा कि इफ ईथर इज लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, कि यदि अपन ईथर को लंबे समय तक इन एयर, कहाँ छोड़ दे बेटा, एयर में, देन इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाता है, फॉर्म 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। और किस कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है बेटा, 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड कंपाउंड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन क्या होगी, देखिए बेटा, अपने पास C2H5O C2H5, ये क्या कहलाता है बेटा, अपने पास 2 एथिल हैं तो क्या कहलाएगा, डाईएथिल कहलाएगा, और ईथर। क्लियर है। इसकी रिएक्शन अपन ने किससे करा रहे बेटा, ऑक्सीजन से करवा रहे। तो अपने पास ये मेरे पास क्या है, C2H5, तो इस C2H5 को ऐसा कैसा लिख लिया बेटा, ये ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को ऐसा लिख लिया। अब मेरे पास ये जो C2H5 है ना, इस C2H5 को मैं ये लिख सकता हूँ बेटा CH2 और CH3,
ये जो C2H5 जो है, इस C2H5 को क्या लिख सकता हूँ, CS2 और CS3 लिख सकता हूँ, क्योंकि दो तो इसमें कार्बन है देखो, और हाइड्रोजन कितने, 5 है, तो मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब ये जो कार्बन जो है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे बेटा, तो ये मैंने CH लिखा, क्लियर है। अब मेरे को कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं, 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, मैंने 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो इस कार्बन से CH3 जोड़ दिया। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लास्ट में ये जोड़ दिया, क्लियर बात। तो ये मेरे पास जो बना, तो ये जो ग्रुप जो है C2H5O, तो ये तो क्या बन गया बेटा, एथोक्सी बन गया। इसके लिए अपने ने क्या लिख दिया बेटा, एथिल लिख दिया 2 कार्बन का। और ये किसकी फॉर्मेशन हुई बेटा, हाइड्रो पेरोक्साइड की क्या हुई, फॉर्मेशन हो गई। तो इस प्रकार से जब ईथर को अपन लॉन्ग टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या बनता है बेटा, एथोक्सी एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड, या 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड की क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड अपने पास इसमें पॉइंट बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, कि जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसके आगे अपन EM लगा देंगे, और ऑक्सीजन पे आ रहा है इसलिए अपने ने क्या वर्ड यूज किया, ऑक्सो वर्ड का यूज कर लिया। तो अपने पास फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट में क्या बेटा, कि ईथर एक्ट एज ब्रोंस्टेड लोरी बेस, कि ईथर जो होता है वो ब्रोंस्टेड साइंटिस्ट के अनुसार, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार किसका काम करता है बेटा, बेस का काम करता है। क्योंकि आप भी जानते हैं बेटा कि जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, विथ इनऑर्गेनिक एसिड एंड फॉर्म्स ऑक्सोनियम सॉल्ट, और किसकी फॉर्मेशन करता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पे C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर लिया बेटा, और डाईएथिल ईथर की रिएक्शन किससे करा रहे बेटा, HCl से करवा रहे। तो H+ और Cl- ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा बेटा इसे, तो इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो ऑक्सीजन जब एक लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन के पास कमी आएगी, और कमी आती है तो कैसा चार्ज लगाएंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो अपने पास C2H5, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन C2H5, और बाहर क्या बच गया बेटा, Cl-। कितने एथिल हैं बेटा, C2H5 कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखा, डाईएथिल। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या लिखा, ऑक्सोनियम, और Cl- के लिए क्या लिख दिया बेटा, क्लोराइड। तो कंपाउंड क्या बन गया बेटा, डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन गया। इसके अलावा इस प्रकार के एसिड के साथ तो करता ही करता है, इसके अलावा ऐसे कंपाउंड जो क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो उनके साथ ईथर जो है वो रिएक्शन करके ईथरेट कंपाउंड की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ अपने पास डाईएथिल ईथर लिया, और डाईएथिल ईथर की रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड BF3 से करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो BF3 में क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, ईथरेट कंपाउंड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो BF3 का जो मॉलिक्यूल है उसको तो अपने ने क्या लिख दिया बेटा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और इस जो मॉलिक्यूल के लिए वर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के केसेज में क्या काम में लेते हैं बेटा, ईथरेट काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे AlCl3 काम में लूँ तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और आगे क्या जाएगा बेटा, ईथरेट कंपाउंड आ जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने पास क्या थी बेटा, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन थी, जिसमें ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तीसरा अपना टाइप रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कि अपने पास ईथर जो है उस ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को अपन क्या करें बेटा, ब्रेक करें। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड अपन ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी ओर मूव करेंगे बेटा, ऑक्सीजन की ओर मूव करेंगे। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वो रिएक्शन अपन इसमें कंसिडर करते हैं। तो इसमें अपने पास पहला जो मेथड जो है वो क्या बेटा, रिएक्शन विथ HX। HX क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे अपन लिखें बेटा HI, HBr, HCl, HF, ये सभी क्या हैं, हाइड्रोजन हैलाइड हैं। एल्किल हैलाइड एंड एल्कोहल आर फॉर्म्ड, कि क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा, एक तो एल्किल हैलाइड बनता है
जो भी आप कोरस्पॉन्डिंग लेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के, और किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कब, व्हेन ईथर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, कि ईथर जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन करे बेटा, HX मॉलिक्यूल के साथ क्या करे, रिएक्शन करे। तो यहाँ आप देखिए बेटा C2H5O C2H5 क्या कहलाता है बेटा, डाई एथिल ईथर कहलाता है। क्लियर बात। बॉन्ड कौन सा तोड़ना है बेटा मेरे को, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का, तो कोई सा भी एक बॉन्ड क्लीवेज करा सकते हो। तो ये तो नेगेटिव हो गया, कार्बन पे कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। HI जो है उसमें अपने पास I- और इस पर कैसा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो अपने पास C2H5O नेगेटिव से क्या जुड़ेगा, H पॉजिटिव, तो क्या बनता है बेटा C2H5OH, जो क्या कहलाता है बेटा, एथेनॉल। क्लियर। अब ये C2H5 कैसा है, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, नेगेटिव अपने ने जोड़ा तो क्या बना, एथिल आयोडाइड। क्लियर हो गई होगी बेटा इतनी बात, सिंपल सी रिएक्शन थी। व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड आर टेकन इन एक्सेस, यदि अपन HX के मॉलिक्यूल को किस में ले लें बेटा, एक्सेस अमाउंट में ले लें, तो एल्किल हैलाइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, यानी कि जो एल्कोहल का जो मॉलिक्यूल बनता है ना बेटा इस रिएक्शन में, वो वापस से किससे रिएक्शन कर लेगा, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर लेता है, और क्या बनाता है, वाटर की फॉर्मेशन करता है और एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल बना लेता है वापस से। तो देखो मैंने रिएक्शन वापस से कराई बेटा, तो मेरे पास डाईएथिल ईथर, और डाईएथिल ईथर की रिएक्शन मैंने किससे कराई बेटा, HI से कराई, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मेरे पास प्रोडक्ट C2H5OH और C2H5I, ये तो मेरे पास यहाँ तक सेम बात हो गई बेटा। अब मैं इसको एक्सेस अमाउंट में लेके चल रहा हूँ, तो एक्सेस अमाउंट में जब लेके चलेंगे तो रिएक्शन इसके फर्दर भी होती है। यहाँ पर अपन ने HI को एक्सेस अमाउंट में नहीं लिया तो रिएक्शन यहीं पे क्या होगी बेटा, कंप्लीट हो गई। यदि मैं इसको एक्सेस अमाउंट में लेके चलूँ तो रिएक्शन आगे भी होगी, और आगे क्या होती है कि मेरे पास एथेनॉल जो बना था इस रिएक्शन में, वो वापस से किससे रिएक्शन करता है बेटा, HI से। तो यहाँ से क्या चला जाएगा बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो H2O चला गया, बचा क्या, C2H5 और I, जो मिलकर क्या बनाता है बेटा, एथिल आयोडाइड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कि अपने पास जो हाइड्रोजन हैलाइड जो हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन होगा बेटा, HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एलिमेंट का साइज जो होता है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जाती है, तो वो बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए HI जो है वो क्या होता है बेटा, मोर रिएक्टिव होता है। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बातें। अब अपन आगे इसी में अपने को दिया बेटा जीसेल मेथड, ये जो फर्स्ट जो रिएक्शन है इसी में अपने को दिया गया है जीसेल मेथड, कि अपने पास ये तो क्या था बेटा, सिमेट्रिकल ईथर था। तो सिमेट्रिकल ईथर में आपने कोई भी बॉन्ड आप क्लीवेज कर दो तो बनने वाले प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कि अपने पास किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वही एथेनॉल बनना है, वही उसका हैलाइड बनना है। लेकिन यदि आपने अनसिमेट्रिकल ईथर ले लिया, जैसे कल मैंने आपको बताया था विलियमसन जो सिंथेसिस जो रिएक्शन थी उसका यूज अपन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर की फॉर्मेशन के लिए करते हैं, और आपके पास ईथर कैसा है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर में फिर जब आप बॉन्ड क्लीवेज कराओगे तो बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो कौन सा प्रोडक्ट सही होगा, क्या आपने वो बॉन्ड सही क्लीवेज कराया, क्या होगा, इस बात का एक्सप्लेनेशन किस मेथड के द्वारा किया जाता है बेटा, जीसेल मेथड के द्वारा किया जाता है। अब है क्या ये बात देखते हैं। फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेथोक्सी ग्रुप, कि मेथोक्सी जो ग्रुप जो है, मेथोक्सी ग्रुप कौन सा होता है बेटा, OCH3 जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा, मेथोक्सी ग्रुप कहलाता है। रिएक्शन ऑफ मैथिल ईथर की विथ HI, कि जो अपने पास मैथिल ईथर जो है उसकी रिएक्शन जब अपन HI मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं, इज यूज्ड दिस मेथड इज नोन एज जीसेल मेथड। तो फिर अपन किस मेथड को काम में लेते हैं बेटा, जीसेल मेथड को काम में लेते हैं, कि अपना मेथोक्सी जो ग्रुप है यानी कि OCH3 जो ग्रुप है वो अपने पास एल्कोहल के लिए फॉर्मेशन करेगा या फिर वो अपने हैलाइड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इस बात का अपन क्या करते हैं उसके द्वारा
एनालिसिस किया जाता है। तो इसका पहला पॉइंट अपने पास है बेटा कि इफ़ मिक्स्ड ईथर, कौन सा ईथर लिया गया बेटा, मिक्स्ड ईथर लिया गया है, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स ईथर कह सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर कह सकते हैं। इफ़ वन एल्किल ग्रुप इज प्राइमरी, उसमें प्रेजेंट एक जो ग्रुप है वो तो कैसा है, उसकी नेचर प्राइमरी है। प्राइमरी आप जानते हैं, मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था एल्कोहल का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तब मैंने आपको बता दिया था। एंड सेकेंडरी ग्रुप, एंड सेकेंड ग्रुप इज टर्सरी, और दूसरा जो ग्रुप है उसकी नेचर कैसी बेटा, टर्सरी है। देन एल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय प्राइमरी ग्रुप, तो एल्कोहल की फॉर्मेशन कौन करेगा बेटा, प्राइमरी जो ग्रुप होगा वो एल्कोहल की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एंड हैलाइड आर फॉर्म्ड बाय टर्सरी एल्किल ग्रुप, और जो हैलाइड जो होता है वो किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा, टर्सरी ग्रुप जो होगा वो हैलाइड की फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए बेटा एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे कि मेरे पास एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या बेटा, टर्सरी ब्यूटिल मैथिल ईथर है। तो टर्सरी ब्यूटिल मैथिल ईथर, तो इस ऑक्सीजन के इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम और इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम अनइक्वल है, तो ये कैसा ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो अब अपने पास इसमें ये जो CH3 है इसकी नेचर तो कैसी होगी बेटा, प्राइमरी होगी, कैसी होगी, प्राइमरी। और अपने पास ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन की नेचर कैसी है बेटा, टर्सरी है। इस कार्बन की नेचर कैसी है, टर्सरी है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो कितने से जुड़ा हुआ है बेटा, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन की जो नेचर जो है वो कैसी है बेटा, टर्सरी नेचर होगी। अब अपने पास देखो इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा कि अपने पास ये जो रिएक्शन जो होती है वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। जो मैं ये रिएक्शन जो बता रहा हूँ आपको, ये जो रिएक्शन जो अपन कंसिडर कर रहे हैं ये किसके द्वारा कंप्लीट होती है, SN1 मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। जहां पर S क्या इंडिकेट करता है, सब्स्टिट्यूशन को इंडिकेट करता है। N जो होता है वो किसे इंडिकेट करता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक को इंडिकेट करता है। और 1 जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है बेटा, यूनिमोलिकुलर को इंडिकेट करता है। क्लियर बेटा बात, यानी SN1 जो है वो क्या है बेटा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके द्वारा ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। और SN1 जो अपने पास रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। स्टेप फर्स्ट जो होता है उसमें क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट बनता है। और इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, उसमें कार्बोकैटायन क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट के फॉर्म में ये बनता है। और कार्बोकैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कहलाता है। अब जब इस कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सेकेंडरी स्टेप जो होता है उसमें कौन अटैक करता है बेटा, अटैक किसका हो जाएगा, जो भी कोई अपने पास न्यूक्लियोफाइल जो होगा उस न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा, वहाँ पे अटैक हो जाता है। क्लियर बात। तो ये जो मेरे पास ईथर है उसको मैं एज ए मैकेनिज्म, कौन सी मैकेनिज्म बेटा, SN1 मैकेनिज्म के द्वारा उसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ईथर तो मैंने ये लिया बेटा, CH3 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 O CH3। क्लियर बेटा बात। बॉन्ड में ये तोड़ूं कार्बन और ऑक्सीजन का, क्योंकि रिएक्शन अपन ये पढ़ रहे हैं, तो मैंने जब ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज किया तो मेरे पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन की ओर जाएंगे। तो इस पर तो नेगेटिव, इस पर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लियर है बेटा बात। तो मेरे पास क्या बना, CH3 कार्बन, CH3 CH3 और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या चला गया बेटा, CH3O नेगेटिव। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अपने पास पहला स्टेप हो गया और पहले स्टेप में क्या बन गया बेटा, अपने पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब मैं इसका सेकंड स्टेप पर अप्लाई करूं तो सेकंड स्टेप में मेरे पास क्या है बेटा, HI है। और HI जो है वो इन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अपने पास HI की अपन बात करें तो ये तो नेगेटिव होगा, ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो I माइनस किससे जुड़ेगा बताओ, इस मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। और हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो मेरे पास क्या बना, इससे जब क्या जुड़ा, I जुड़ा, तो इससे तो क्या बन गया, CH3 कार्बन CH3 CH3 और इससे तो क्या जुड़ गया, I जुड़ गया। और इससे क्या जोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ा, तो इससे क्या जुड़ गया, CH3OH जुड़ गया। तो देखो यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट जो है वो क्या बना, एक तो ये बना और एक प्रोडक्ट ये बन गया। तो ये अपने पास तो क्या कहलाएगा बेटा,
टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, और ये अपने पास क्या कहलाएगा बेटा, मेथेनॉल कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन जो है वो किस मैकेनिज्म के द्वारा, SN1 मैकेनिज्म के द्वारा क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। इसका सेकंड पार्ट अपन देखें बेटा, तो इन मिक्स्ड ईथर एल्किल ग्रुप आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कि जब अपने पास कोई मिक्स्ड ईथर है तो उस मिक्स्ड ईथर में एक ग्रुप तो कैसा हो, प्राइमरी हो, और दूसरा ग्रुप कैसा हो बेटा, नेचर में सेकेंडरी हो। तो अपने पास प्राइमरी ग्रुप फॉर्म हैलाइड, तो प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, हैलाइड की फॉर्मेशन करेगा। एंड सेकेंडरी ग्रुप फॉर्म एल्कोहल, और सेकेंडरी जो ग्रुप होगा वो किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा, एल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल की अपन बात करें बेटा, कि मेरे पास एग्जाम्पल मैंने लिया आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, जो कैसा बेटा, एक मिक्स्ड ईथर है। यहाँ मेरे पास ये जो ग्रुप है ये CH3 की नेचर कैसी बेटा, प्राइमरी है, और ये जो कार्बन, दो कार्बन से अटैच है, तो अपने पास इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, सेकेंडरी होगी। अब मैंने HI का मॉलिक्यूल लिया, तो अब मेरे पास जो बॉन्ड जो है वो कौन सा टूटेगा बेटा, कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का टूटेगा। तो मेरे पास ऐसा होने पर ये तो नेगेटिव और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर बात। HI में बात करूं तो ये अपने पास नेगेटिव और ये अपने पास पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन तो इससे जुड़ेगा तो OH बन जाएगा, और इस CH3 से क्या जुड़ेगा, I, तो क्या बनेगा बेटा, CH3I। CH3I को अपन क्या कहेंगे बेटा, मेथिल आयोडाइड कहेंगे, और ये अपने पास क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल बन गया। तो इस प्रकार से ये जो अपने पास रिएक्शन जो होती है बेटा, वो अपने पास SN2 मैकेनिज्म के द्वारा क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। जहाँ पर S किसको इंडिकेट करता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन को इंडिकेट करता है। N जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक को इंडिकेट करता है, और ये जो 2 जो है वो किसको इंडिकेट करता है बेटा, बाई मोलिकुलर को क्या करता है बेटा, इंडिकेट करता है। और SN2 जो रिएक्शन जो होती है वो एक स्टेप में ही कंप्लीट होती है, और इसमें अटैकिंग जो रिएजेंट जो होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पीछे से, बैकवर्ड साइड से क्या करता है बेटा, अटैक करता है, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होने के कारण वो रैपिडली प्रोडक्ट में क्या हो जाती है बेटा, कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने पास किस ग्रुप के द्वारा एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, किस ग्रुप के द्वारा हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वो मेथड क्या कहलाता है बेटा, जीसेल मेथड कहलाता है। क्लियर बेटा। अगला अपने पास सेकंड इसकी रिएक्शन है बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आपको पता है बेटा वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा करवाते हैं। तो अपने पास डाइएथिल ईथर और डाइएथिल ईथर का मैं क्या करा रहा हूँ बेटा, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। तो डाइएथिल ईथर के मॉलिक्यूल को जब मैं डाइल्यूट H2SO4 और हाई प्रेशर पे क्या करूँ बेटा, उसको हीट करूँ, तो हीट करने पर मेरे को बॉन्ड कौन सा तोड़ना है बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा तो ये मेरे पास नेगेटिव और ये क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव हुआ। वाटर मॉलिक्यूल का आपका पता है बेटा H+ और OH-। तो इस C2H5 से क्या जुड़ेगा बेटा, OH-, इस O नेगेटिव से क्या जुड़ेगा, H+। तो दो मॉलिक्यूल मेरे पास किसके मिलते हैं बेटा, एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल मेरे को प्राप्त होते हैं। तीसरा मेरे पास रिएक्शन है बेटा रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग आप जानते हैं बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन कहलाता है। तो मैं डाइएथिल ईथर का लिक्विड अमोनिया और सोडियम की प्रेजेंस में इसका क्या कराता हूँ बेटा, रिडक्शन कराता हूँ। तो बॉन्ड कौन सा तोड़ा बेटा मैंने, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का तोड़ा। तो ये मेरे पास इधर जो है CH3 CH2 ऑक्सीजन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या बना बेटा CH3 CH2 OH, और CH3 CH2 OH जो है वो क्या कहलाता है बेटा, एथेनॉल कहलाता है। और एक जो हाइड्रोजन है वो मैंने इस कार्बन से जोड़ा, तो इस कार्बन से जोड़ा तो क्या बनेगा बेटा, CH3 और CH3। तो ये मेरे पास क्या कहलाया बेटा, एथेन मॉलिक्यूल कहलाया। तो इस प्रकार से आपने ये देखा बेटा कि रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस की जो रिएक्शन जो है वो इस प्रकार से अपन उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। अपने पास इसकी फोर्थ रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। तो अपने पास डाइएथिल ईथर और डाइएथिल ईथर की मैं रिएक्शन करवाता हूँ बेटा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OCl। क्लियर है बेटा बात।
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं ट्रांसफर करूं बेटा तो नेगेटिव, और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ मेरे को कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का क्लीवेज करना है, तो ये मैंने क्लीवेज किया तो नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर बात। तो C2H5 पॉजिटिव है और Cl कैसा बेटा, नेगेटिव है। इनको मैंने जोड़ा तो क्या बना बेटा, एथिल क्लोराइड बन गया। क्लियर बात। अब ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा क्या है बेटा, नेगेटिव है। इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनता है बेटा, एथिल एसीटेट, यानी कि क्या बन गया बेटा, एक एस्टर मॉलिक्यूल की क्या होगी बेटा, फॉर्मेशन होगी। क्लियर है बेटा बात यहाँ पे। अगली मेरे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। छोटी छोटी रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ोगे तो अपने आप भी प्रोडक्ट बना सकते हो बेटा। तो मेरे पास ये डाइएथिल ईथर में कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। तो ये मेरे पास नेगेटिव और ये मेरा पॉजिटिव। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो मॉलिक्यूल जो है वो क्या कहलाता है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, बोलो बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो नेगेटिव कार्बन पे कैसा आया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ेगा तो क्या जुड़ रहा है, नेगेटिव OC2H5। ये नेगेटिव से क्या जुड़ रहा है, C2H5, यानी कि मेरे को दो मॉलिक्यूल किसके मिल रहे हैं बेटा, एथिल एसीटेट के मेरे को दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो पार्ट जो चल रहा था, थर्ड रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, वो क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया है। यहाँ इसकी जितनी भी रिएक्शन थी वो मैंने बता दी। अब मेरे पास अंतिम और लास्ट रिएक्शन कौन सी बेटा, ईथर की अदर रिएक्शन, जिसको अपने ने फोर्थ पार्ट में कंसिडर किया था। तो उसकी पहली रिएक्शन है बेटा डिहाइड्रेशन। आप जानते हैं बेटा, रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या कहलाता है बेटा, डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो अपने पास डाइएथिल ईथर को ऐसे लिखा, CH3 को CH2H, CH2O, CH2 और CH3 को ऐसे लिख दिया। तो डाइएथिल ईथर की रिएक्शन जब मैं Al2O3 और कितने टेम्परेचर पे बेटा, 653 केल्विन पे करवाता हूं, तो यहां से क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या चला जाएगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा। जब अपने पास यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे देके जाएगा बेटा, ऐसे ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देके जाएगा। तो अपने पास क्या हो गया, दो तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होते हैं। तो क्या चला गया बेटा बाहर, H2O चला गया, और इसके जाने पर क्या बना बेटा, एथीन का मॉलिक्यूल अपने पास प्राप्त हो गया। कितने बनेंगे बेटा, दो मॉलिक्यूल अपने को मिल जाते हैं। तो H2 मॉलिक्यूल के बाहर जाने की क्या कहलाता है बेटा, डिहाइड्रेशन कहलाता है। अगला अपने पास है बेटा रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। डाइएथिल ईथर जो है, उस डाइएथिल ईथर को अपन किसके साथ कंबाइन करें बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करें। और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या काम में ले रहे हैं बेटा, BF3 का मॉलिक्यूल काम में ले रहे हैं। और अपने ने टेम्परेचर कितना रखा है बेटा, 398 से 423 केल्विन ये अपने टेम्परेचर रखा है। और कितना, 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब अपन देंगे तो ये CO का जो मॉलिक्यूल है इस डाइएथिल ईथर के साथ क्या होता है बेटा, कंबाइन होता है। और कंबाइन होने पर किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा, एस्टर की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एस्टर का नोमेनक्लेचर एल्किल एल्केनोइड के फॉर्म में लिखते हैं। तो मेरे पास ये जो ग्रुप है ये तो क्या कहलाए बेटा, एथिल। और अपने पास इसमें कितने कार्बन है, 3। तो 3 कार्बन का एल्केनोइड बोलो, प्रोपेनोइड। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया बेटा, एथिल प्रोपेनोइड बन गया। क्लियर बात। तीसरा मेरे पास इसमें रिएक्शन है बेटा कंबक्शन क्या होता है कि जो भी कोई कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को मैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आऊं तो वो कंपाउंड क्या होने लगता है बेटा, बर्न होने लगता है, जलने लगता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, कंबक्शन कहते हैं। तो मेरे पास डाइएथिल ईथर, और डाइएथिल ईथर को मैं किसके कांटेक्ट में लेके आता हूँ बेटा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेते आता हूँ। तो कंबक्शन में होता क्या है कि जितने कार्बन है उतने कार्बन का अपने को क्या मिलेगा बेटा, CO2 मॉलिक्यूल। तो टोटल देखो कार्बन कितने हैं इसमें, 4 हैं। तो 4 कार्बन का तो क्या मिलेगा, CO2। और हाइड्रोजन कितने टोटल बेटा, 5 इसमें 5 इसमें 10, यानी कि अपने को 5 वाटर के मॉलिक्यूल अपने को प्राप्त हो जाते हैं। तो रिएक्शन क्या बेटा, डाइएथिल ईथर प्लस 6O2 कंबक्शन करवा रहे हैं। अपन टेम्परेचर देंगे तो 4 तो CO2 मिल जाएंगे और 5 क्या हो जाएंगे बेटा, H2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो आपने इस प्रकार से देखा बेटा कि ये अपने पास इसका 4th टाइप था और जिसमें अदर रिएक्शन को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अपने पास इस प्रकार से
अपना जो चैप्टर जो रनिंग जो था बच्चों स्टूडेंट्स वो अपने पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें अपने ने 3 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात की, एल्कोहल की बात की, फिनोल की बात की और ईथर की बात की। जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले जाके पिछले वीडियो देखें, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब बातें समझ में आने लगेंगी। एल्कोहल आपका क्लियर होगा तो फिनोल हो जाएगा, फिनोल ईथर अपने पास क्लियर होते जाएंगे। वैसे सभी जो अपने पास टॉपिक्स जो हैं वो सेपरेट है, ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट्स ने एल्कोहल नहीं पढ़ा तो उसको फिनोल समझ में ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, या ईथर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक जो रिएक्शन जो है कुछ हद तक, जैसे कुछ कंपाउंड्स के नाम हैं, नोमेनक्लेचर वगैरह हैं, अपने पास प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, तो कुछ जो टर्म्स जो हैं वो हालांकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये जरूर कहूँगा बेटा कि सबसे पहले आप जो भी वीडियो आपने पिछले नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको जाके देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।